हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में जब ग्रोथ ठीक से नहीं हो, कई पेरेंट्स का ये कहना होता है कि बच्चों को हम सब कुछ खाने को तो देते हैं पर बच्चे का जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है ठीक से, उनका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है। तो ये जो समस्या होती है मैल एब्जॉर्प्शन के वजह से, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि बेल बटन को ज़रूर आप दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैल एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये जो मैल एब्जॉर्प्शन है ये क्या है और क्यों मैल एब्जॉर्प्शन होता है। तो दोस्तों, मैल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि आप लोग खाना पीना तो सब कुछ खा रहे हैं पर आपका जो शरीर है वो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जब सीबो का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से हमारी जो इंटेस्टाइन है या आंत है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं या जो विटामिन्स होते हैं जो हम खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता है। दोस्तों, हम लोग जो खाना खाते हैं तो इस खाने में से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये सब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। किसी कारणवश अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है तो मैल एब्जॉर्प्शन हो सकता है और मैल एब्जॉर्प्शन होगा तो हमें मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या मैल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंटेस्टाइन है ये इसमें क्यों नहीं खाना एब्जॉर्ब होता है, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लिया है, उसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे कि सीलिएक डिजीज़ में ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये बाई बर्थ भी हो सकता है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, बिलियरी एट्रेसिया है, इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कोई सर्जरी हुई है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा है, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों ही नहीं होता है। यहाँ पे मैं बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि जो दवाइयाँ मैं बताऊँगी वो मेनली बच्चों के लिए है। बट मैल एब्जॉर्प्शन अगर बच्चे में है या बड़े में है, सिम्टम्स हमें मोर और लेस यही देखने को मिलेंगे। तो पहला, क्योंकि फिजिकल अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वज़न का घटना, बच्चों में जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होना, मसल मास नहीं बिल्डअप होना, हमेशा डिजीनेस का महसूस होना, हमेशा ऐसा लग रहा है कि एनर्जी नहीं फील हो रही है, हमेशा थका थका चेहरा लग रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जो स्किन होगी वो एकदम से ड्राई होगी, रूखी सूखी त्वचा होगी, बाल झड़ सकते हैं, खुश्की की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में हमेशा ड्राइनेस है और स्किन में से हमेशा भूसा जैसा फ्लेक्स निकल रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि डायरिया या लूज मोशंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है बट ज़्यादातर लूज मोशंस होते हैं। और बच्चों का जो पेट है वो निकला हुआ होता है, यानी पॉट बेलीड होते हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकता है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की अभी मैं आप लोगों को 5 दवाइयाँ बताऊंगी जो ऐसे मैल एब्जॉर्प्शन में बहुत ही अच्छा काम करेगी, स्पेशली बच्चों में। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एब्रोटेनम। तो एब्रोटेनम में हम क्या देखते हैं कि इमेसिएशन, यानी कि बच्चों का जो ग्रोथ है या जो मसल मास है वो बिल्डअप नहीं होता है, एकदम पतले से होते हैं। और इसमें जो इमेसिएशन होता है वो होता है फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स, यानी कि पैर एकदम से पतले पतले, हाथ फिर भी थोड़ा सा ठीक है, वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ठीक है, बट पैर वगैरह एकदम ही पतले से हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर हो, और इसमें हम देखते हैं कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ऑल्टरनेट करते हैं, यानी
यानी कि कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इस तरह से कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन ऐसे ऑल्टरनेट होगा और लोअर लिम्स एकदम से कमज़ोर से होंगे तो एब्रोटेनम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 2 बार करके कुछ टाइम तक के लिए देने से ऐसी प्रॉब्लम में रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब हम देखते हैं कि बच्चों को अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाने का मन होता है या इसको हम बोलते हैं पाइका, यानी जो बच्चे हैं वो चौक, मिट्टी, इरेज़र, इस तरह की चीज़ें वो खाते हैं। या अगर आप पीटीएम में जाते हैं स्कूल में, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तब अगर टीचर ये कहती है कि ये बच्चा चौक खाता रहता है, तो ऐसे, या आपने बचपन में नोटिस किया है बच्चा मिट्टी खाता है, तो जब बॉडी में कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, तो भी इस तरह का हम देख सकते हैं कि बच्चे ऐसा करते हैं। और इसमें कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब के और भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि सारनेस एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। तो वॉमिटिंग करेंगे तो उसमें से सार स्मेल, इस तरह का आपको स्मेल आ सकता है। बच्चों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सर एकदम पसीने से गीला हो जाता है। और इसके साथ साथ जो पेट है वो निकला हुआ होता है, पॉट बेलीड, यानी हाथ पैर तो बिल्कुल पतले पतले हैं पर पेट निकला हुआ है। तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। 5-5 गोली दिन में 2 बार करके कुछ टाइम के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस में हम देखते हैं कि बच्चों का जो बोन डेवलपमेंट है या बोनी डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होता है। छोटे बच्चों में उनके जो पैर हैं थोड़े से बो लेग्स होते हैं, थोड़ा सा गोल सा पैर होगा, हड्डियां कमज़ोर होगी, डेंटल केरीज होंगी। तो जितनी तरह की भी अगर बोनी प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है, दांत आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैलकेरिया फॉस आपको मदद कर सकती है। कैलकेरिया फॉस को 6x पोटेंसी में दे सकते हैं। 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार करके कुछ टाइम के लिए दिया जा सकता है। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है मैक कार्ब। तो ये जो मैक कार्ब है इसमें हम देखते हैं कि मिल्क इंटॉलरेंस होता है, दूध लेने से प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चे जो पॉटी करते हैं, जो स्टूल्स होते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। तो एकदम से ग्रीन अगर पॉटी करते हैं, दूध वगैरह पचने में दिक्कत होती है और बच्चों का वज़न बढ़ नहीं रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो मैक कार्ब मेडिसिन दिया जा सकता है। 30 पोटेंसी में 5-5 गोली दिन में 2 बार करके कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है नैट्रम्योर। ये जो नैट्रम्योर दवा है ये कब अच्छा काम करेगी? जब बच्चों की गर्दन जो होती है, नेक बहुत ज़्यादा पतली होती है और इसके साथ बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और भूख ज़्यादा लगती है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पर शरीर एकदम दुबला पतला होता है। और इसके साथ साथ सॉल्टी खाना खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ हम देखते हैं स्किन की कंप्लेन होती है, स्किन बिल्कुल रूखी सूखी सी होती है, स्किन में ड्राइनेस होती है, वाइट पपड़ी जैसी स्किन से निकल सकती है, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बाल झड़ते रहते हैं और खुश्की की भी समस्या हो सकती है, सर में भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि भूख बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ स्किन कंप्लेन है और नैट्रम्योर में कॉन्स्टिपेशन भी हम देखते हैं, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहती है। दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो कि मैल एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 5 दवाइयाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। पहली एब्रोटेनम 30, दूसरी कैलकेरिया कार्ब 30, तीसरी कैलकेरिया फॉस 6x, फोर्थ मैक कार्ब 30 और फिफ्थ नैट्रम्योर 30। तो दोस्तों अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। वीडियो में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मेरे से अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लोग फ़ोन पे डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं तो वो भी संभव है, ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।